गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियंस। मॉर्निंग मोटिवेशन में आज सुनते हैं विनम्रता और समन्वय जो है सफलता की सीढ़ी है। ये दो चीज, विनम्रता और समन्वय, कुछ लोगों को सदा ही विरुद्ध चलने की आदत होती है। वे सदा दूसरों की बातों का खंडन करते हैं तथा उनका विरोध करते हैं। समाज में जो कुछ है, जैसा है, उसका विरोध करेंगे। आप कुछ भी प्रोजेक्ट लेके जाओ उनके पास, उसका विरोध करेंगे। कम से कम मौखिक निंदा तो करेंगे ही। बाल की खाल निकालने में माहिर होते हैं ऐसे लोग। स्वयं तो संतुष्ट व खुश होते ही नहीं, जिनसे मिलते हैं उनको भी तनावग्रस्त कर देते हैं। निंदा, आलोचना, विरोध, खंडन, अपोज करना, सदैव व्यवस्था को कोसना, सरकार को कोसना, कंपनी को कोसना, कंपनी की मैनेजमेंट को कोसना। पता नहीं इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं। यदि इतनी एनर्जी वे स्वयं के निर्माण में लगाएं तो उनका भी कल्याण होगा, उनके परिवार का भी। किंतु स्वयं को वो सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम समझते हैं। उनके अलावा हर किसी में उनको दोष नजर आता है। ऊपरी तौर पर उनसे मिलकर उनके समाज सुधारक होने का भ्रम होता है, परंतु वास्तव में वे केवल विरोध व्यक्त करने, आलोचना करने तक ही सीमित रहते हैं। यदि कोई ठोस कार्यक्रम बनाया जाए तो ये कन्नी काट लेते हैं ऐसे लोग। दरअसल उनको स्वयं सुधरने की जरूरत होती है, बट वो चाहते नहीं। किसी बात पर अपने मत पर अड़ जाने का स्वभाव, नाम लेते ही उस व्यक्ति की या उस सत्ता के टुकड़े टुकड़े करके काट डालने वाली तलवार जैसी निंदा में कुशल उनकी जीव, हर कहीं सिर्फ बुराई ही ढूंढ निकालने वाली उनकी गिद्ध दृष्टि, यही उनके हथियार होते हैं। ये हर एक इंडस्ट्री में है, हर एक जगह है, हर एक समाज में है। यद्यपि ऐसे लोग कुशल वक्ता होते हैं तथा जानकारियों और सूचनाओं का पूरा भंडार होता है इनके पास। एकदम गूगल की तरह सब चीज़ है उनके पास। आप कुछ भी बोलें वो तुरंत हाजिर कर देगा। धारा प्रवाह बोलते हुए इनकी मुद्रा भी अक्सर उग्र और आक्रामक हो जाती है, अथवा एक प्रकार की तेजस्विता से उत्पन्न हो जाती है। सामने वाला इनकी बातों को सुनकर उनके मिलकर निष्प्रभावित नहीं रह सकता, परंतु बाद में सभी इनका उपहास उड़ाते हैं। इन लोगों को अपने इस सनकी स्वभाव तथा बुरी आदत को बदलना चाहिए। विरोध जैसे भी प्रगति में बाधक होता है। अरियल व्यक्ति कम ही होते हैं जो सफल हो पाते हैं। मान लेते हैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर है और सामने प्लान देने के लिए जाते हैं आप किसी को और अड़ जाते हैं, नहीं जी सब चीज़ बहुत बढ़िया है, आपको जुड़ना ही पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है सामने वाला आपसे जुड़ पाएगा? नहीं, कभी नहीं। विनम्र तथा बुद्धिमत्तापूर्ण समन्वय करने वाला ही सफल होता है, और अपनी इंडस्ट्री में तो ये बहुत जरूरी है। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ पोलाइट, विनम्र बनना पड़ेगा, क्योंकि विनम्र व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। विनम्रता से काम बनते हैं। विद्या, ज्ञान, विजय, आशीष, यश, संपदा तथा विकास विनम्रता से ही उपलब्ध होते हैं। विनम्रता गुणों को आकर्षित करती है और गुणी व्यक्ति ही विनम्र होते हैं। जैसे फलदार वृक्ष आप देखेंगे ज़्यादा झुक जाता है, लेकिन जिसमें फल नहीं लगे रहते वो अकड़ा सा खड़ा रहता है। ऊपर चढ़ने वाला शरीर भी आगे की तरफ झुकता है, लेकिन नीचे आने वाला अकड़ता रहता है। अतः विनम्रता को अपनाएं। अपने हर एक प्लानिंग, मीटिंग, सेमिनार, सब जगह पोलाइट बनने की कोशिश करें। इससे कोई विरोध नहीं होगा, ना ही कोई आपका इनेमी रहेगा, और आपकी एनर्जी विरोध करने वालों से बचाव में नहीं खर्च होगी, बल्कि कुछ नए नए आइडियाज आते रहेंगे जिसमें आपकी एनर्जी खर्च होगी। विनम्र व्यक्ति सबका दिल जीत लेता है, यहाँ तक कि जो आपके दूसरी कंपनी में काम करने वाले प्रोस्पेक्ट्स, दूसरी कंपनी में काम करने वाले लीडर्स हैं, उनका भी दिल आप जीत के रखेंगे, और वो भी काम आएगा आपके लिए फ्यूचर में। अरियल व्यक्ति से सब खिन्न रहते हैं, परेशान रहते हैं। उसके जो डाउनलाइन है वो भी परेशान रहते हैं, अपलाइन है वो भी परेशान रहते हैं। इसलिए विरोध करने का स्वभाव बदलिए, और जो हमेशा जैसे कुछ भी किसी ने बोला सामने वाले ने उसको काटना ही है, ऐसा सोच रखने वाला अपना टेंडेंसी बदलिए। जो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से ग्रस्त होते हैं उन्हें प्रायः खंडन की लत लग जाती है। दूसरे की बात को हमेशा काटना है, गलत सिद्ध करना है, और इसी कोशिश में जमीन आसमान एक कर देना है। उसकी नज़र में वही ठीक होता है और बाकी सारी दुनिया, सारे लोग, सारे आस पड़ोस सब गलत है। इसके बावजूद यदि उनके स्तर या प्रगति पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि वो कहीं पीछे हो रहे हैं और हमेशा पीछे ही होते रहेंगे। जो इनके संपर्क में आता है वही उनसे तंग हो जाता है, अतः लोग इनसे मिलने जुलने से भी कतराते हैं। इनके मित्रों का दायरा सीमित रहता है। ये स्वयं अपने दुश्मन बढ़ाते हैं, और दुश्मन होते हैं खुद के। दूसरे की राय को तथा उचित तर्क को सम्मान देना सीखिए। ऐसा नहीं कि जिसने भी आपकी डाउनलाइन में कितने भी नीचे जाके कोई व्यक्ति है उसकी बुराई करना, उसको एकदम छोटा समझना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, ये टेंडेंसी कभी नहीं होनी चाहिए। और खास करके हमारी इंडस्ट्री में अच्छा वक्ता नहीं, अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करिए, क्योंकि श्रोता कुछ लेता है और लाभ में ही रहता है हमेशा। वक्ता तो वो देता है, हो सकता है कोई बात उसे बुरी लग जाए सुनने वाले को। जो ज्ञान आपका है वो तो आपके पास ही है, दूसरा जो कह रहा है उसे भी सुनिए, शायद आपके ज्ञान और बढ़े। उसे बोलने का अवसर दीजिए, उसकी सब बातों को काटते ही नहीं जाइए, अन्यथा लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे और आपके पीठ पीछे और कई बार आपके सामने भी आपका मजाक उड़ाएंगे। अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होना है। इसलिए
जीतना है तो स्वयं को बदलना होगा, सक्सेस पाना है तो स्वयं को बदलना होगा, स्वयं को जीत के काबिल बनाना होगा। इसके लिए ईमानदारी से, ऑनेस्टी से ये अपना आत्मविश्लेषण करिए कि यदि हम स्वयं में लेस मात्र भी कोई भी दोष पाएंगे तो उसको सफलतापूर्वक, प्रयासपूर्वक त्याग देंगे। यद्यपि स्वभाव को बदलना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन आसान तरीकों से बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी नहीं मिलती। जितनी बड़ी उपलब्धियां चाहते हैं, जितना बड़ा टारगेट हिट करना चाहते हैं, उतना ही अधिक और सटीक परिश्रम करना पड़ेगा, उतना ही बड़ा चैलेंज भी लेना पड़ेगा। याद रखिए, असंभव केवल वो है जिसे आप करना नहीं चाहते या जिसके करने का ढंग आपको पता नहीं है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस को। असंभव केवल वो है जिसे आप करना नहीं चाहते या जिसके करने का ढंग आपको पता नहीं है, वरना असंभव कुछ भी नहीं होता। इन बुरी आदतों से बचने और स्वयं को बदलने के साथ साथ अपने टीम मेंबर्स, अपने फ्रंट लाइनर्स, अपने डाउन लाइनर्स, अपने अप लाइनर्स, अपने सीनियर्स, जो भी आपके परिचित हैं आदि में भी सतर्क निरीक्षण करिए और इस प्रकार के स्वभाव वाले लोगों के गहन संपर्क से बचिए। वे आपकी फ्रेंडशिप, आपके सहचारी के योग्य नहीं है। स्वयं विनम्र बनिए, सामंजस्यपूर्ण स्वभाव बनाइए तथा परिचितों व अधीनस्थों में जो विनम्र हैं तथा सामंजस्यपूर्ण स्वभाव वाले हैं उनसे क्लोज रिलेशन बनाइए, उनको उचित सम्मान दीजिए, उनको अपनाइए, उनके साथ अपनी ट्यूनिंग बिठाइए। ये लोग आपके प्रोग्रेस के, ये लोग आपकी प्रगति के मार्ग पर आपके श्रेष्ठ सहायक सिद्ध होंगे और आप स्वयं इनकी प्रगति में। अतः सफलता चाहते हैं तो स्वयं को बदलिए। जय हिंद, जय इजी कार्ड।